वहीं ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कन्नौज से है, जहां शेखाना मोहल्ले में राजकर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। वहीं जिले में राजकर जीएसटी टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। वहीं रामनारायण उपायुक्त ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि कई जांचें पूरे प्रदेश में चल रही हैं। जांच में भी जो भी तथ्य निकलकर सामने आएगा वह मीडिया के सामने रखा जाएगा। सूचना मिली है, एक सूची प्राप्त हुई थी। ये शिकायत मिली थी कि कुछ लोग जो है अपंजीकृत रूप से कार्यरत हैं और कुछ लोग जो है अपनी घोषित टर्नओवर जो है वो कम दिखा रहे हैं। उसकी एक जांच थी मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में। क्या कुछ मिला? जांच में क्या मिला है सर? इस जांच में जो अभी स्टॉक हमने नोट किया है और उसके पेपर भी देखे हैं, उसको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद सर कौन सी टीम थी, ये कहाँ से आई थी? ये राज्य कर जीएसटी जो है कन्नौज की टीम है। ये कन्नौज यहीं पे छापा है, कन्नौज में और भी जगह पे छापा है? और जगहों पे चल रहा है पूरा। खबर औरैया जनपद के बिदुना कोतवाली क्षेत्र के रुरकला गांव की है, जहां का रहने वाला एक युवक अपने घर में सो रहा था और उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी। वहीं उसकी बड़ी बेटी ने रात्रि में अपने पिता के चिल्लाने की आवाज भी सुनी थी और अपनी मां से पिता से मिलने को भी बोला, लेकिन मां ने मिलने नहीं दिया और सुबह उठकर देखा तो वह मृत पड़ा मिला। आपको बता दें कि उसकी बेटी ने अपनी मां पर पिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। वहीं मृतक के भाई ने तहरीर दी है कि उससे भाई की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को तकरीबन 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। कल 3/12/2022 को ग्राम रूरुकला थाना क्षेत्र बिदुना में एक 35 वर्ष के युवक दीपू उर्फ बुरे की डेड बॉडी उनके घर में कमरे में मिली थी और पूछताछ पे उनकी जो एक बच्ची है नाबालिग है उसके द्वारा बताया गया था कि कल उसकी माँ ने उसे अपने बगल वाले घर में जाके सोने को कहा था, अपने ताऊ के घर में, और बच्ची को रात को आवाज भी आई तो उसने आके माँ से अपने पिता की कुशलता पूछी तो उन्होंने उसको अंदर पहले नहीं आने दिया, फिर जब आने भी दिया तो पिता को नहीं देख पाई और सुबह जब पूछा तो उसके पिता की डेड बॉडी मिली। तो दीपू की पत्नी प्रीति से जब हिरासत में लेके पूछताछ की गई शक के आधार पे, तो उसने ये कबूल किया कि प्रीति ने अपने प्रेमी राजू उर्फ वन्नेलाल यादव के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर दी। उसका ये आरोप है कि इसका पति से शराब पी के काफी मारता पीटता था, तो जिसके लिए उसने योजना बना के इसकी हत्या कर दी। बच्ची के द्वारा ये भी बताया गया था एक वहां पे छोटी सी तकिया मिली थी जो 2 दिन पहले ही घर पे उसकी बीवी ने बनाई थी, कलेक्ट किया गया एज एन एविडेंस। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्मॉदरिंग, जिसको मुंह पर कुछ रखकर दबाकर हत्या करने की हमारे पुलिस अधीक्षक। खबर मंदसौर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सालरिया फंटा बुलिया सुहावसरा रोड पर घेराबंदी कर ऑयल ट्रैक्टर को पकड़ा है। आपको बता दें कि प्लास्टिक के सफेद कट्टों में मादक पदार्थ पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 36 लाख बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए फरार की तलाश जारी है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के तहत मुखबिर हमारे द्वारा मामूर किए गए हैं। मुखबिर के अनुसार कल ऐसी जानकारी मिली कि एक डोडा चूरा भरा हुआ ऑयल का टैंकर वो सुहासरा तरफ जा रहा है, बोलिया तरफ से निकला है। वो सूचना के आधार पर हमारे सब इंस्पेक्टर शुभम व्यास की टीम और अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा घेराबंदी की गई और टैंकर को जब्त किया गया। उसमें 18 कुंटल डोडा चूरा मिला है जो कि राजस्थान की तरफ जा रहा था और उसमें 4 आरोपीगण मिले हैं मौके से। बाकी अन्य फरार आरोपीगण की भी तलाश जारी है। सर, आरोपियों से अभी तक क्या कुछ सामने आया, किस तरह से इन्होंने इस तरह से तस्करी करना सीखा? आरोपीगण से जो जानकारी आई है उसके बारे में भी और चर्चा करी जा रही है। 5 दिन का और बिहार लिया जा रहा है। प्रथम था देखा जाए तो गणपत जाट को गिरफ्तार किया है मौके से, एक शंकर सिंह गुजर निवासी ढावला महेश, हनुमान माली निवासी राजस्थान और श्रवण को भी गिरफ्तार किया गया है। डोडा चूरा की कीमत सर? डोडा चूरा लगभग 18 लाख के करीब का है और बाकी 36 लाख का डोडा चूरा है, 15 लाख का टैंकर है। हमारे पुलिस अधीक्षक
वही खबर औरैया जिले से है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। चलते विद्युत सप्लाई में पोल मकान पर गिर गया है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई मौके पर मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी विद्युत पोल को दुरुस्त नहीं कराया गया है। वही पोल गिरने की शिकायत करने पर लोगों ने विद्युत विभाग के जेई पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। विद्युत विभाग की जेई की कार्यशैली से लोगों में काफी आक्रोश है। मेरे घर के ऊपर 11,000 वोल्ट का खम्भा गिर गया। आपने इसकी कंप्लेन लिखाई बिजली हमारी विभाग 2 में? महीने पहले से कंप्लेन एप्लीकेशन लगी हुई है, हमको कोई रिसीविंग नहीं दी। हम हर 8वें दिन जाते, चौथे दिन जाते ऑफिस और कह देते कोई यहाँ का जो ठेका लेता है वो ठेकेदार नहीं है या कोई हादसा हो जाएगा तब आएंगे। ये सुभाष ने बोला था हमको। नहीं तो आपने बिजली विभाग के अधिकारियों को जब सूचित कराया था, आज आपके घर पे खंभा गिरा है, तो इसके लिए आपने उन्हें सूचित किया? हमने तुरंत सूचित कर दिया। 1 घंटा हो चुका है, अभी कोई नहीं आया है। और आज भी सुभाष ने यही बोला, हुआ तो नहीं है कोई हादसा, अगर हुआ हो तो बताओ। फिलहाल क्या लाइट काट दी गई है? अब जब फोन किया दूसरी बार तब लाइट काट दी गई। अभी मेरे घर के ऊपर वह खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां थाना सिमरिया के अंतर्गत हरदुआ चौकी में लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। आरोपी उप निरीक्षक हरिराम उपाध्याय आरोपियों को गिरफ्तार करने के एवज में 20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर पालिका परिषद टुंडला के कर्मचारियों की 16 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए पालिका में सोमवार को भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे रहे। वहीं नगर से लेकर जिले तक भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे लेकर कर्मचारियों नेताओं ने 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर गेट बंद भूख हड़ताल के साथ काम हड़ताल करने की चेतावनी दी है। वहीं पूर्व मंत्री अनुराग मेवाती ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेकर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी से शिकायत पत्र भेजने के साथ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर रोष व्यक्त करते हुए कर्मचारियों की 16 सूत्री मांगों पर विचार कर पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारी भूख हड़ताल करने के साथ साथ आत्मदाह करने को विवश होना पड़ेगा। वही खबर शाहजहांपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा तमाम सरकारी योजनाओं से चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम आगामी नगर निकाय के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हम लोग पुलिस लाइन से लेकर यहाँ तक आए हैं। 7 तारीख को यहाँ प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो सुरक्षा व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग लगे हैं। लाभार्थी परक योजनाओं का भी हम लोग वितरण करा रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो योजनाएं हैं उनका भी हम लोग पत्थर लोकार्पण शिलान्यास करा रहे हैं, लगभग 200 करोड़ रुपए का। उस सब की तैयारी चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है यहाँ, उनका कार्यक्रम रहेगा इसी मैदान में फिरनी बाग के। तो ये लगभग 1400 बजे इनका आगमन रहेगा पुलिस लाइन के हेलीपैड पे, वहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन है। इसके पश्चात यहाँ से वापस पुलिस लाइन में हेलीपैड के पहुँचेंगे और वहाँ से टेक ऑफ होगा। तो इस दृष्टिगत पुलिस लाइन के हेलीपैड से लेकर और कार्यक्रम स्थल तक जो भी रूट की व्यवस्था है उनको 2 सेक्टर्स में बांटा गया है और इनमें बाकायदे गेस्टेड ऑफिसर्स रहेंगे, इंस्पेक्टर्स रहेंगे, कांस्टेबल्स रहेंगे, रूफटॉप ड्यूटीज़ रहेंगी, जो एक मानक के अनुसार है। माननीय मुख्यमंत्री जी Z+ कैटेगरी में आते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी सुरक्षा व्यवस्था, अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध रहेगा।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई समस्या न हो और बिल्कुल सकुशल स्मूथली। खबर मैनपुरी से है, जहां 21 लोकसभा उपचुनाव के मतदान में मतदाताओं को बांटे जा रहे पैसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। आपको बता दें कि जनपद में लगभग 108 विधानसभाएं हैं, जिसमें बोगांव क्षेत्र के मोहल्ला पथरिया में बूथ संख्या 250 पर पार्टी के भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थक एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं अगली खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में दूसरा दिन है। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। वहीं यात्रा में शामिल वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद रघुवीर मीणा गिरकर घायल भी हो गए। खबर नरकटियागंज से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 नकाबपोश अपराधी बाइक से आते हैं और ताबड़तोड़ राजेश श्रीवास्तव के ऊपर गोलियां बरसाते हैं और फिर मिश्रा मार्ग होते हुए निकल जाते हैं। इधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।